श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पारत मनोगतान् कात्मन्येवात्मना तुष्टे स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, अर्थात मन में जितनी भी इच्छाएं होती हैं वो उनका त्याग कर देता है और आत्मा में संतुष्ट रहने लगता है, अर्थात वो सभी में परमात्मा को देखने लगता है और उसे सभी में वही आत्मा दिखाई देती है जो उसके भीतर है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि आत्मा ही सबसे बड़ी सच्चाई है। मोह, इच्छा, कामना छोड़ना ही आत्मा के पास आना है। जिसको संतुष्टि है अर्थात शांति है, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहता, जो अपनी हर कामना को त्याग देता है, वही एकाग्र हो जाता है। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगत सप्रह वीतराग भय क्रोधे स्थितधीर्नो निरुच्यते। भगवान कहते हैं कि बुरा होने पर भी जिसके मन में दुख पैदा नहीं होता, अच्छा होने पर भी जो अपने मन से शांत रहता है, खुशी से पागल नहीं होता, गुस्सा नहीं करता, डरता नहीं है, चाहे डर या प्रेम से उसको बरगलाया नहीं जा सकता, जो सब कुछ एक ही भाव से एक ही जैसा देखता है, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है, अर्थात वही व्यक्ति मुनि या योगी कहलाता है। अच्छी खबर में खुश हो जाना और बुरी में उदास, ये तो स्वाभाविक है। हम सभी ऐसा करते हैं। हम कभी भी संभाव की स्थिति में नहीं रह पाते। हमें थोड़ी सी खुशी मिलती है तो हम खुशी से झूम उठते हैं, हमें कोई बुरी खबर मिलती है तो हम आंखों से आंसू बहाने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं और हम कर्म करना छोड़ देते हैं, अपने आप को वहीं पर स्थिर कर देते हैं। अगर किसी पशु को भी आप कुछ खाने के लिए देंगे तो वो खुश हो जाएगा, और अगर खाना छीन लेंगे तो उस पशु को भी बुरा लगेगा। लेकिन इन सब से ऊपर उठ जाना, इन सब अवस्थाओं में भी वह अपनी स्वयं की हालत नहीं बदलता, मतलब उसकी बुद्धि स्थिर है। स्थिर वही है जो संभाव की स्थिति में है, स्थिर वही है जो एकाग्र है, स्थिर वही है जो हर हाल में एक सा है। यह सर्वत्रान भीषणेहस्तत प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दिति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कुछ भी इस दुनिया में शुभ या अशुभ नहीं होता, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, ये सब हमने बनाया है। आत्मा के लिए तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी कैसा भी नहीं है, तो हम क्यों दुखी होते हैं और हम क्यों सुखी होते हैं? तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसमें लगाव नहीं है शुभ या अशुभ का, जिसमें लगाव नहीं है अच्छे या बुरे का, जो हर किसी को एक ही दृष्टि से देखता है, वही अपनी बुद्धि को स्थिर रख पाता है। और इस श्लोक में श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग हालत में भी खुद को एकाग्र रखकर बुद्धि को स्थिर रखा जाता है, किस तरह से संयम को धारण किया जाता है, किस तरह से धैर्य रखा जाता है और किस प्रकार से जीवन में अनुशासन का पालन किया जाता है। वरना चारों तरफ या तो दुख की हाहाकार होगी या खुशी से लोग झूम रहे होंगे, लेकिन स्थिर जो है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गाङ्निव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार से कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेटकर अपने शैल के अंदर कर लेता है, ठीक उसी प्रकार जो योगी मनुष्य होता है वो अपनी इंद्रियों को अलग अलग जगह से हटाकर अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेता है। इसका मतलब है कि दुनिया में रहकर भी दुनियादारी से बचना हमारे ही अपने हाथ में है, और हम ये तभी कर सकते हैं जब हम अपनी बुद्धि को स्थिर रखते हैं। अगर किसी के सामने आप बहुत ही स्वादिष्ट खाना रखें, क्या वो खुद को रोक पाएगा? किसी के सामने आप महंगे आभूषण रख दें तो क्या वह खुद पर नियंत्रण रख पाएगा? अगर इसको कोई संभव कर दे तो उसी की बुद्धि स्थिर है।
जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कितनी कीमती ही चीज क्यों ना पड़ी हो, लेकिन उसके मन में लालच नहीं आता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके सामने दुनिया के कितने ही रंग क्यों ना हो, उसके सामने कितना ही स्वादिष्ट खाना क्यों ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए तो भोजन केवल अपनी भूख को मिटाना है। उसे स्वादिष्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। विषयानि वर्तन्ते निहारस्य देहिन रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। संभव है कि हम दुनिया के विषयों में रुचि ना लें, इससे हम दुनिया से दूर हो जाएंगे, पर दुनिया के प्रति हमारी आसक्ति नहीं जाती। हमें दुनिया से केवल दूर ही नहीं होना, हम दुनिया में रहकर भी इन सब चीजों से निरासक्त हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि मन की इच्छा को खत्म करना ही आसक्ति को खत्म करना है। और अगर हम ऐसा करते में सक्षम हो जाते हैं, अगर हम ऐसा कर पाते हैं, तभी हम अपनी बुद्धि को स्थिर रख पाते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आप दुनिया की वस्तुओं को ना बोल भी देते हैं, लेकिन आपका मन उन्हीं में लगा हुआ है, तो आपकी बुद्धि स्थिर नहीं कहलाएगी। बुद्धि स्थिर तब होती है कि आप भीड़ में रहकर भी उनके प्रति आसक्त नहीं हो। यत तो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसम्भं मनः। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां प्रयास करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। आप मंदिर में बैठे हैं, आप भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन आपका जो मन है वो विचरण कर रहा है पार्टीज में। आप एग्जाम दे रहे हैं, सामने क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है, और आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की बजाय आपका जो मन है वो इधर उधर विचरण कर रहा है। आप पूरी तरह से उसमें डूबे हुए हैं, क्योंकि जब तक आप अपने मन को एकाग्र नहीं करते तब तक आप बुद्धि को स्थिर नहीं कर पाएंगे। तो श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जहां आप अपनी इच्छा या आसक्ति को खत्म कर देते हैं, वहां इंद्रियां आपको अपने वश में कर लेती हैं, और जब आप इंद्रियों के वश में हो जाते हैं तब आप कोई भी निर्णय सही नहीं ले पाते। तो यहाँ आपको अपनी इच्छाओं को खत्म करके अपनी बुद्धि को स्थिर करना होगा। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियों को वश में रख के जो भगवान को ध्यान में रख, जो अपने कर्म या कर्तव्य में ध्यान लगाता है, वही अपनी बुद्धि को स्थिर कर पाता है। वह ईश्वर और अपने लक्ष्य के करीब हो जाता है। जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जिन लोगों ने अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त की है, उन्होंने अपनी बुद्धि को एकाग्र किया है। वो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलग हैं। वो सब कुछ झेलते हुए भी सब कुछ नहीं झेल रहे हैं। वो सुख दुख सहते हुए भी सुख दुख में लिप्त नहीं है, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो विवेकशील है, विवेकहीन नहीं है। उन्होंने धैर्य को धारण किया हुआ है, उन्होंने संयम को धारण किया हुआ है। अगली बार आप कुछ भी करें तो यह देखिएगा कि वो कार्य आपसे आपकी इंद्रियां करवा रही हैं। जब भी आप देखते हैं कोई काम आप करते हैं तो आपकी इंद्रियां आप पर हावी हो जाती हैं, और जहां आपकी इंद्रियां आप पर हावी हो जाती हैं तो आप उस कर्म से पीछे हट जाते हैं, उस कर्म को आप अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो कर्म को अच्छे से करने के लिए आपको विवेक को धारण करना होगा। दयायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो अभिजायते। क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? जब आपके मन में कोई इच्छा होती है और आप उस इच्छा को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। आप कर्म नहीं कर रहे, आपका ध्यान कर्म पर नहीं, आपका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित है उस इच्छा को पूरा करने पर, और जब वो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो आपको गुस्सा आने लगता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ से पहले मोह था, मोह ने क्रोध को जन्म दिया। तो जिस तरह से ज्यादा खाने से भूख बढ़ती है, ज्यादा सोने से नींद बढ़ती है, उसी तरह से जब आप अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहते हैं तो आप उसमें बुरी तरह से फंस जाते हैं, और ना मिलने पर पैदा होता है क्रोध। उसे ही हम आसक्ति कहते हैं।
क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब क्रोध आता है तो सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है, और जब सोचने की शक्ति कम हो जाती है तो मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। जब आप सोच नहीं पा रहे हो, कुछ याद नहीं रख पा रहे हो, तो स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश होने लगता है। और जब याद ही नहीं रख पाओगे, आपके ज्ञान का कोई मोल ही नहीं रह जाएगा, आपका ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा, आपका जो ज्ञान है वो किसी काम का ही नहीं रहेगा, तो आपकी बुद्धि बेकार हो जाएगी। और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति में गिर जाता है। राग द्वेष वियुक्तस्तो विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवेश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो अपनी इच्छाओं को, अपनी आसक्ति को अपने नियंत्रण में रख पाते हैं, दोस्ती, शत्रुता, गुस्से या प्यार के बिना अपनी इंद्रियों को भटकने नहीं देते, अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं, यानी जो इन सब भावों से ऊपर उठ जाते हैं, केवल खुद में ही मस्त रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, वही स्थिर होते हैं। ऐसे लोगों को बाहरी नहीं, आर्थिक और आंतरिक प्रसन्नता होती है। और जो अपने ही भीतर प्रभु के सुमिरन में खुश रहते हैं, अपने कर्म की राह पर चलते हुए अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं, उन्हें इस दुनिया से कुछ नहीं लेना देना होता। वो संभाव की स्थिति को पा चुके होते हैं और केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं।